सुखदाई। तुम प्रत्यक्ष रूप से धर्म सेतु हो। जैसे सेतु नदी में बना हुआ यह जो पुल आपने देखा, यह हमें और आपको नदी से पार कराता है। उसी प्रकार हे राम, तुम प्रत्यक्ष धर्म रूपी सेतु हो। तुम्हारा नाम सुमिरन करके, तुम्हारे आचरण धारण करके मनुष्य इस भव से पार होंगे। और गुरुवर आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं देखिए, समझिए गुरुदेव की भावना को। यहाँ गुरु वही है जो अपने शिष्य के गुणों को जान जाए। इसके भीतर क्या गुण है। और विश्वामित्र जैसे गुरु जो कि क्षत्रिय होते हुए ऋषि हो गए इतनी तपस्या के बल पर, वह तो अवश्य ही अपने शिष्य के गुणों को जानेंगे। और कहते हैं, जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। जाओ नगर को तो देखाओ और करहु सुफल सबके नयन। अपना यह सुंदर दिव्य शरीर का दर्शन दे करके जो नगरवासी हैं उनके भी नयनों को सफल कर दो हे राम। गुरुदेव की आज्ञा पा करके दोनों भाई गुरु चरणों में प्रणाम करके नगर को देखने के लिए चलते हैं। और नगर में घूमते हुए जब जाते हैं तो बालक कहते हैं, उस नगर के बालक, आइए हम आपको यह नगर दिखा दें, आपको इस नगर के बारे में जानकारी दे दें, कहां पर क्या है। और भगवान का वह सुंदर श्यामल शरीर जो भी देखता है वह ठगा सा रह जाता है। भगवान के नयन कितने सुंदर हैं। जो भी उस नगर की माताएं थी भगवान की छवि को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। कुछ जो नीचे नहीं आके देख सकती हैं तो अटारियों से देख रही हैं। पूरे नगर में शोर हो गया कि अरे देखो, दो बालक कितने सुंदर आए हुए हैं इस नगर में। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। सारे नगर में समाचार हो गया और धाये धाम काम सब त्यागी, जो जिस स्थिति में थी, जो जिस काम को कर रहे थे, चाहे वो माताएं हो चाहे पुरुष रहे हों, काम को वहीं पर छोड़ दिया और मनहु रंग निधि लूटन लगी। भगवान की छवि को देख करके मानो जैसे रंग माने फकीर जिसके पास कुछ भी ना हो, ऐसा फकीर भी महान निधि को, महान संपत्ति को प्राप्त कर लिया हो। नगरवासी देखते हैं, दोनों भाइयों को सहज ही देख करके सभी के मन में वैराग्य जागृत होता है, प्रेम उमड़ता है और आपस में चर्चा करते हैं। सुर नर असुर नाग जग माही, शोभा असिकह सुनियत नाही। इस पूरे विश्व में कोई भी देवता, नर नाग मुनि गंधर्व कोई भी इतने सुंदर नहीं है जो इनकी शोभा को पा जाए, इनकी सुंदरता को पा जाए। और यहाँ तक कि विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विष्णु जी के
4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। अब विकट बेस मुख पंच पुरारी, बाबा भोलेनाथ के 5 मुख हैं। विकट बेस मुख पंच पुरारी, 5 मुख हैं। फिर भी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनसे मैं इनकी छवि की उपमा दे सकूं। भगवान की सुंदर आंखों को देख करके ललायित होते हैं। साधक ने कितना सुंदर उन आंखों का वर्णन कर दिया। भगवान जिसकी तरफ भी आंखें फेर देते हैं वो बस भगवान का ही होके रह जाता है। किसी साधक ने कितना सुंदर उस भाव को पंक्तियों में उतार दिया। ये हम और आप भी देखते हैं भगवान की आंखें में कितना जादू है। वह आंखें कितनी जादू भरी हैं कि जिसे भी देख ले वह फिर वहां से हट ना सके।